हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू गूगल एड्स कोर्स। मैं हूं उमर तस्कीर और दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एड ग्रुप के एग्जांपल्स के बारे में। जिस भी तरीके के एड ग्रुप्स मैं बनाऊंगा उससे रिलेटेड हम लोग वेबसाइट देखेंगे, ठीक है। और वेबसाइट के नेविगेशन से वेबसाइट को समझ के किस तरीके से हम एड ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एक बात आप इस चीज को थोड़ा समझिए कि आपका जो एड है, ठीक है, वो उसके ऊपर जब क्लिक आता है तो वो लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। सो अ लैंडिंग पेज इज अ पार्ट ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। सो अगर आप अपनी वेबसाइट जो है उसके ऊपर आपके कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन्ड हैं, कुछ सर्विसेज मेंशन्ड है, वहां पर लैंडिंग पेज है और उसके लिए आप ऐड बना रहे हैं, सो आपको अपनी वेबसाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वहां पर प्रोडक्ट की हायरार्की है, ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट जो है कैटेगरीज में एंड सब कैटेगरीज में डिवाइडेड एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है वेबसाइट का, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम लोग पैरेलल देखेंगे कि उस वेबसाइट से रिलेटेड हम किस तरीके से एड ग्रुप्स बनाते हैं, किस तरीके से कैंपेन्स बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ और इनसाइट्स पे हम लोग जो है नज़र डालेंगे, कुछ और चीज़ों को कवर करेंगे कि एड ग्रुप किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या जो थीमिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि एड ग्रुप्स आर एक्चुअली थीम्स, ठीक है। सो थीमिंग को हम लोग और डिटेल में समझेंगे, किन किन वेरिएशंस में एड ग्रुप्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वीडियो को पूरा आपको देखना है अच्छी तरीके से समझने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं एड ग्रुप एग्जाम्पल, इसके लिए जो मैंने वेबसाइट ली है वो जोधपुरीफर्नीचर.com ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक वेबसाइट है जो हम लोगों ने ली है, ठीक है। और इस वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को हमें सेल करना है। सपोज करते हैं मैंने जो सेल करने के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं वो 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, यानी 3 कैटेगरीज सेलेक्ट की, प्रोडक्ट्स नहीं कहेंगे, 3 कैटेगरीज हम लोगों ने सेलेक्ट की। हमें बेड्स बेचने, हमें टेबल्स बेचनी, हमें चेयर्स बेचने। अब मैंने पूरी वेबसाइट के सारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लिए? देखो, ये भी हो सकता है, ये केवल इसलिए नहीं मैंने लिए ताकि आपको ये बात मैं समझा सकूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर काम करने को मिले, ठीक है। जब आप एजेंसी में जॉब करेंगे, ठीक है, या आपने कहीं फ्रीलांसिंग वर्क भी लिया, इन दैट केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल एक ही कैटेगरी के ऊपर शुरुआत में काम करने को मिले, ठीक है। सो पूरी वेबसाइट पे तो तब आपका फोकस रहेगा नहीं, आपको अपनी कैटेगरी, अपने लैंडिंग पेजेस, उन्हीं सारी चीज़ों को समझना है, अपने कीवर्ड्स, उन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी करना है, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने वेबसाइट की 3 कैटेगरीज को उठाया, ठीक है। हमें बेड्स बेचने, हमें टेबल्स बेचनी, हमें चेयर्स बेचनी, तो तीनों के मैंने अलग अलग कैंपेन बना दिए। जो C1 लिखा हुआ है ना, दिस इज कैंपेन 1, यानी कि एक कैंपेन मैं बेड्स बेचने के लिए चला रहा हूँ, एक कैंपेन मैं टेबल्स बेचने के लिए चला रहा हूँ और एक कैंपेन मैं चेयर्स बेचने के लिए चला रहा हूँ। अब विद इन दैट कैंपेन मैंने सब कैटेगरी लेवल पर एड ग्रुप्स बना दिए। अभी मैं वेबसाइट पे वापस आता हूं, यहां पर आप देख रहे हैं बेड्स में किंग साइज बेड, ये दिख रहा है आपको, किंग साइज बेड्स, ठीक है। उसके बाद सिंगल बेड्स आपको दिख रहे हैं, उसके बाद दीवान बेड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है ना, किंग साइज बेड, सिंगल बेड्स और दीवान बेड्स। तो ये क्या है? सब कैटेगरीज है ना, ये बेड्स जो है कैटेगरी है, ठीक है। और इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब कैटेगरी है। तो एड ग्रुप्स इस बार मैंने सब कैटेगरी लेवल पे बनाया। इसी तरीके से टेबल्स वाले में भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, लिविंग में आता हूं, कॉफी टेबल, ठीक है, कॉफी टेबल है यहाँ पर, ठीक है, कंसोल टेबल है, ठीक है, स्टडी टेबल, या जो भी जितने भी तरीके के टेबल हैं, साइड टेबल है। तो इन जो हमारी सब कैटेगरी है प्रोडक्ट की, इसको मैंने यहाँ पर एड ग्रुप के फॉर्म में बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पर चेयर से रिलेटेड उसी तरीके से, जैसे यहाँ पर वापस हम आते हैं, ठीक है, लिविंग में चेयर्स आपको दिख रहा है ना, ये चेयर्स वाली कैटेगरी, रॉकिंग चेयर्स, आर्म चेयर्स, मेटल चेयर्स, टूल्स, तो ये सारी चेयर्स की सब कैटेगरीज, ठीक है। तो इनमें मैंने ये जो है एड ग्रुप बना रखा है, ठीक, क्योंकि इसमें मुझे लैंडिंग पेज की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो हर पर्टिकुलर एड ग्रुप में हमारे लिए एक लैंडिंग पेज होगा, ठीक है। सो दैट्स इट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एड ग्रुप के एग्जाम्पल्स मैंने किस तरीके से बनाए, तो आपको भी इस तरीके से देखना है, ठीक है। कीवर्ड्स की जो रिसर्च है, क्योंकि एड ग्रुप के अंदर एड बनेगा और कीवर्ड्स बनेंगे, ठीक है। सो कीवर्ड की रिसर्च का जो सेपरेट आपको पूरा सेट मिलेगा, वीडियो सेट्स मिलेंगे से, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च की। तो उसमें से आप देखेंगे कि कीवर्ड्स किस तरीके से हमें सेलेक्ट करने होते हैं, किस तरीके से कीवर्ड मैच टाइप्स हमें समझने होते हैं, निगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप वहां से सीखेंगे, ठीक है, और उन सबको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सारे वीडियोस जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में पूरा एड ग्रुप, कीवर्ड्स टाइप्स, निगेटिव कीवर्ड्स, सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 2 वीडियोस हैं, हम इसमें एड ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स को और एड ग्रुप के स्ट्रक्चर को, ठीक है,
इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करने वाले। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना कि वेबसाइट को एक बार समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो अभी मैं वापस आता हूँ, जैसे सिंगल बेड्स। ठीक है, जो सिंगल बेड्स वाला सेक्शन था, वहाँ पर जब आप ऐड बनाएंगे सो ये आपका जो है लैंडिंग पेज होगा। ठीक है, ये आपका लैंडिंग पेज होगा। ठीक है, प्रोडक्ट पेज नहीं है। ठीक है, ये लैंडिंग पेज होगा आपका। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे बेड्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, सिंगल बेड्स के लिए, थर्ड वाले के लिए। ठीक है, तो थर्ड वाले के लिए आपका लैंडिंग पेज क्या होगा, यानी कि इसके अंदर जो आपका एड्स होंगे वो जब क्लिक होंगे तो किस लैंडिंग पेज पे जाएंगे, वो इस लैंडिंग पेज पे जाएंगे। ठीक है, सिंगल बेड वाले पे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आते हैं टेबल्स पे, कॉफी टेबल्स पे मैं आता हूँ एक बार। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कॉफी टेबल्स वाला URL है। ठीक है, सो यहाँ पर जो बनेंगे ऐड, ठीक है, कॉफी टेबल वाले ऐड ग्रुप के अंदर जो ऐड बनेंगे उस पे जब वो जब एड्स ट्रिगर होंगे किसी कीवर्ड पे तो जिस लैंडिंग पेज पे जाएगा वो इस लैंडिंग पेज पे जाएगा। अब आप समझ रहे हैं ना, लैंडिंग पेज, वेबसाइट्स, ई कॉमर्स स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, ये सब क्यों मायने रखती हैं। तो हमें हमारे ऐड ग्रुप को स्ट्रक्चर करने में सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो इनकेस अगर आप ई कॉमर्स रिलेटेड कभी भी आप एड्स बनाएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज अगर आप केवल सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, ठीक है, केवल एक ही प्रोडक्ट है, केवल एक ही सर्विस है, तो इन दैट के ज़्यादा नहीं सोचना होता है। ठीक है, वहाँ पर आप लैंडिंग पेज भी बड़ी आसानी से बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, कैंपेन देखा, ऐड ग्रुप देखा। अभी ऐड ग्रुप के अंदर की चीज़ हम लोगों ने नहीं देखी। सो ऐड ग्रुप यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको जो है डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वापस मैंने इसको ले रखा है, जो ये बेड्स वाला जो ऐड ग्रुप कैंपेन है हमारा। ठीक है, इसको मैंने इन ऐड ग्रुप्स, तीनों ऐड ग्रुप्स को यहाँ पर लिखा हुआ है, किंग साइज बेड्स, दीवान साइज बेड्स, सिंगल बेड्स। तो यहाँ पर हम इन कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करेंगे। ठीक है, इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करेंगे और यहाँ पर जो हमारा ऐड होगा वो किंग साइज बेड्स वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट होगा, क्लिक होगा जब वो, तो वो हमारा लैंडिंग पेज होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें किंग साइज बेड्स देखना है और बेडरूम में आता हूँ, किंग साइज बेड्स, तो ये वाला URL हो जाएगा हमारा। सो आप देख रहे हैं ना, इसीलिए हमें जो है ज़रूरत पड़ती है ऐड ग्रुप्स की। तो यहाँ पर ये URL हो गया। अब दीवान बेड्स के लिए वो URL नहीं होगा ना। सो दीवान बेड्स के लिए हमारा कौन सा वाला URL होगा, यहाँ पर हम आते हैं दीवान बेड्स के ऊपर, ये हमारा लैंडिंग पेज होगा दीवान बेड्स के लिए। अब क्लियरिटी हो रही है ना कि ऐड ग्रुप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, सो लैंडिंग पेजेस की परफॉर्मेंस, कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हमारे ऐड ग्रुप्स के अंडर आती हैं। सो जब हम ऐड ग्रुप की एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें डिवाइड रहती हैं। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, जैसे वेबसाइट पे देख के मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि किस तरीके से आप कैटेगरीज में और सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जो मैं थीम आपको बताता हूँ। थीम किसी भी बेसिस पे हो सकती है। ऐड ग्रुप की थीमिंग किसी भी बेसिस पे हो सकती है। अभी हम लोगों ने जो थीमिंग करी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। अभी जो हम लोगों ने थीमिंग करी वो किस पे करी, सब कैटेगरी के बेसिस पे। अगर सब कैटेगरी नहीं होती, एक ही प्रोडक्ट है, केवल एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, सपोज करते हैं साड़ीज है, मैं केवल साड़ीज ऑनलाइन बेचता हूँ, तो वहां पर तो कोई सब कैटेगरी नहीं है, एक ही टाइप की साड़ी बेच रहा हूँ। फिर हम कैसे ऐड ग्रुप्स बनाएंगे। सो ऐसे सिचुएशंस भी होती हैं, ठीक है, जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं है। तो इन दैट केस भी आपको ऐड ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बेहतर कंट्रोल चाहिए, बेटर कंट्रोल चाहिए, तो आपको ऐड ग्रुप्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कैटेगरीज, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिखा वो लोकेशन के बेसिस पे भी आप ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे एक ही प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को आप दिल्ली में बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को मैं मुंबई में भी बेच रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट को मैं जयपुर में बेच रहा हूँ या जोधपुर में बेच रहा हूँ। सो अब हम लोकेशन वाइज भी ऐड ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि लोकेशन वाइज जब हम जो है कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करते हैं तो उसके बारे में पता चल जाएगा। जो भी लोकेशन हमारे लिए जिस तरीके से परफॉर्म करे उसके हिसाब से हम बिड एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम कीवर्ड के मैच टाइप्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐड ग्रुप इज नॉट ओनली मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरीज, ऐड ग्रुप इज ऑल्सो थीम्ड ऑन अदर पैरामीटर्स, ठीक है। उनमें से एक मैंने आपको बताया लोकेशंस के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर्स दिख रहे हैं। अब कलर्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सपोज जैसे मैंने अभी आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग इस चीज को। यहाँ पर मैंने लिखा साड़ीज, मैं केवल साड़ीज बेच रहा हूँ। अब साड़ीज के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, ठीक है, जैसे बनारसी साड़ी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बनारसी साड़ीज है। अब इसके बहुत सारे
कलर्स हैं, कोई टाइप कर सकता है रेड बनारसी साड़ी, ठीक है, कोई टाइप कर सकता है ब्लू बनारसी साड़ी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीजें हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम स्पोर्ट शूज की बात करें, स्नीकर्स की बात करते हैं, ठीक है, मेरे पास केवल एक ही प्रोडक्ट है, स्नीकर्स, ठीक है। अब लोग इस टाइप से टाइप कर सकते हैं व्हाइट स्नीकर्स, ठीक है, व्हाइट स्नीकर्स और ब्लैक स्नीकर्स, ऐसे होता है कई बार जो है सर्च, वो कलर ओरिएंटेड भी होती है, आप लोग इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया ब्लैक स्नीकर्स, परफेक्ट। सो आपको समझ में आ रहा है ना? सो कलर के बेसिस पे भी हम एड ग्रुप्स बना सकते हैं, ये हो जाएंगे हमारे एड ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एड ग्रुप 1, ये हो गया जो दूसरा नीचे मैंने बनाया, ये हो गया हमारा एड ग्रुप 2, ठीक है। सो ऐसे भी एड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरे टाइप का जो है एड डिजाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरे टाइप का एड डिजाइन करेंगे, दूसरे टाइप के कीवर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। सो ये चीजों का भी आपको ध्यान में रखना है कि केवल कीवर्ड्स, आपने देखा कैटेगरीज के बेसिस पे भी बनते हैं एड ग्रुप्स, बट और भी ज्यादा चीजें होती है, कलर्स में ब्रांड्स के बेसिस पे हो सकते हैं, सर्विसेज के बेसिस पे हो सकते हैं। सो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके जिस वक्त आप रिसर्च करेंगे उस वक्त आप समझ सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल थीमिंग हो सकती है हमारे एड ग्रुप की। और आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने शुरुआत में पिछले वीडियो में बताया था, थीमिंग, कि थीमिंग नहीं मिस होनी चाहिए, ठीक है। एड ग्रुप का पर्पस ही थीमिंग होती है, तो वो थीम नहीं मिस होनी चाहिए, प्लस कंट्रोल, ठीक है। एड ग्रुप का दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें बेहतर कंट्रोल मिलता है, तो उस कंट्रोल के लिए आप थीम्स बना रहे हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, आपका एड ग्रुप हमेशा अच्छा होगा। तो ये आपने देखा ना, अलग अलग जो है ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ठीक है, जिनके हिसाब से हम एड ग्रुप्स बनाते हैं। उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मैंने कहा कीवर्ड मैच टाइप्स के ऊपर, ये इसके ऊपर आएगा, क्लास आएगा पूरा कि कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हमें इन्हें यूज करना है, ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं, प्रो कॉन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बट जैसे सपोज करते हैं, दो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए, एक एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स है, फ्रेज मैच कीवर्ड्स है, ठीक है। सो मैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड का एक पर्टिकुलर एड ग्रुप ही बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि मेरे कैंपेन्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बेसिस पे मैं एग्जैक्ट मैच का पूरा एक कैंपेन एक एड ग्रुप बना सकता हूँ, फ्रेज मैच का पूरा एक एड ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम बिडिंग है वो एड ग्रुप लेवल पे भी करते हैं। सो यहाँ पर जो है आप टारगेट सीपीए के बेसिस पे बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब टारगेट सीपीए के बेसिस पे जो बिडिंग होगी वो क्या होगी, लेस वॉल्यूम होगा, ठीक है, रिलेवेंट ट्रैफिक आएगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेज मैच में, क्योंकि फ्रेज मैच में जो ज्यादातर कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में नहीं होता, तो यहाँ पर आप मैनुअल सीपीसी को यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पे भी आप एड ग्रुप बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिनके बेसिस पे आप एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, फिर हम लोग देखा वेरिएशंस कितने तरीके के हो सकते हैं थीमिंग में, ठीक है। देन एक बहुत स्पेशल केस, ठीक है, मैच टाइप के बेसिस पे वेरिएशंस हो सकते हैं, टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स के बेसिस पे भी वेरिएशंस हो सकते हो। आप एक ऐसा एड ग्रुप बना सकते हैं जिनमें केवल आपके टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे आप एड ग्रुप्स का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। नाउ देयर आर मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यू कैन नॉट डिस्कस ऑल ओवर हियर, बट depending on the nature of your business, depending on the nature of your product, depending on the nature of the service, you have to figure out that which case is best for you, right? इनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा केस आपके लिए बेस्ट होगा, राइट? एंड देयर इज ऑलवेज एन स्कोप, राइट? आपको हमेशा टेस्ट, ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा, सो विल बी मोर ऑप्टिमाइज्ड विद योर कैंपेन्स, राइट? सो यहाँ पर मैंने फिर से एक एग्जाम्पल लिया है, दिस टाइम द एग्जाम्पल इज अबाउट Nike.com। सो इन केस अगर आप दो कैटेगरीज में डील कर रहे हैं नाइकी की, ठीक है, फिर से सेम एग्जांपल, नाइकी टेनिस शूज एंड नाइकी जिम एंड ट्रेनिंग शूज। सो लेट्स कम बैक टू द वेबसाइट Nike.com ओनली, ठीक है। सो Nike shoes I am going to type and will be redirected to here it is, we are not going to click on the ad, perfect, here it is, men shoes Nike पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिखनी चाहिए, ठीक है, कैटेगरीज आपको दिखेंगी। सो कैटेगरीज के बेसिस पर URLs होंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो हियर इट इज, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप ट्रेनिंग एंड जिम, ठीक है, ट्रेनिंग एंड जिम मैंने लिया हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है।
ट्रेनिंग एंड जिम, ठीक है, जिम एंड ट्रेनिंग शूज है। तो ये एक मैंने ऐड ग्रुप बनाया 2, और यहाँ पर एक ऐड ग्रुप बनाया नाइकी टेनिस शूज, दिस इज ऐड ग्रुप 1, ठीक है। और ये किस लैंडिंग पेज के ऊपर ले जाएगा, अब मैं इनको ओपन करता हूँ यहाँ पर। एक तो ये ट्रेनिंग वाला ओपन हो गया, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज टेनिस वाला। सो ये दो हैं, ठीक है। सो टेनिस का आप देख रहे हो ये यूआरएल बन रहा है, ठीक है। सो इस ऐड ग्रुप में मैं कुछ इस टाइप के कीवर्ड्स रखूंगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के अंदर, ठीक है, टेनिस वाले के अंदर, और इनको इस वाले लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आऊंगा यहाँ पर ऐड डिजाइन करने के बाद। बात समझ में आ रही? सो ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड रिसर्च ना, कीवर्ड रिसर्च इज अ सेपरेट प्रोसेस, ठीक है। सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब कीवर्ड वाला पार्ट आएगा, तब हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज लेंदी सेपरेट प्रोसेस दैट वी हैव टू डू। सो इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमें अपने ऐड ग्रुप का स्ट्रक्चर करना है, वो किन बेसिस पे होगा, ये टोटली डिपेंड होता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे एक सर्विस के भी बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे मैं एसईओ कोर्स की बात करूं तो एक एसईओ कोर्स बेसिक हो सकता है, एक एसईओ कोर्स एडवांस हो सकता है, ठीक है। मिलते जुलते कीवर्ड्स होंगे, बट उनको हमको अलग अलग ऐड ग्रुप्स में रखने हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप एक बेहतर ऐड ग्रुप बना पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस ऐड ग्रुप सेक्शन। हम लोगों ने 2 वीडियोस कवर किए ऐड ग्रुप सेक्शन में, एंड होप यू हैव लर्नड अ लॉट। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको बार बार कोई केसेस आप ले लीजिए, एक बार बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट आप उठाइए और कोशिश करिए, इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप कोशिश करिए कि अलग अलग वेरिएशंस आप कौन कौन से ऐड ग्रुप्स के बना सकते हैं, लोकेशन वाइज, इफ आर डीलिंग कंट्री वाइज देन कंट्री वाइज आप बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।